सभी को नमस्कार। आप सभी का स्वागत है एमके विज़डम एकेडमी चैनल में। आशा करती हूँ कि अभी आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो रामसर कन्वेंशन के बारे में, रामसर साइट्स के बारे में है। तो 13 दिसंबर यानी कि कल, परसों 2 नए रामसर स्थल जो है वो रामसर साइट्स की सूची में शामिल किए गए हैं। तो इसी के साथ जो भारत में जो रामसर स्थलों की संख्या है वो कितनी हो गई है? तो वो हो गई है टोटल 96। ठीक है, 96 हो गया है टोटल रामसर कन्वेंशन भारत में, रामसर साइट्स की संख्या। और इसी के साथ जो भारत है वो पूरे विश्व में तीसरे नंबर पे आता है। ठीक है, पूरे विश्व में भारत में सबसे ज्यादा रामसर स्थल है तीसरे नंबर पे। फर्स्ट में है ब्रिटेन, वो लगभग 177 का आंकड़ा, 176 का आंकड़ा भी पार कर चुका है। और सबसे पहला जो रामसर कन्वेंशन, जब रामसर कन्वेंशन पर हस्ताक्षर किया गया था, जब ये कमेटी बनाई गई थी, उस टाइम सबसे पहला जो साइट था, सबसे पहला स्थल जो था वो कौन सा था? तो वो था ऑस्ट्रेलिया का कोबर्स द्वीप। ठीक है, कोबर्स द्वीप, ये है सबसे पहला ऑस्ट्रेलिया का कोबर्स द्वीप, जिसको सबसे पहले रामसर स्थल की सूची में शामिल किया गया। इसी को आज हम देखेंगे। इसमें सारे रामसर कन्वेंशन नहीं है, जो 2024 2025 में जो ऐड किए गए हैं दिसंबर 13 दिसंबर तक, उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए क्या है। तो अबर जो 13 दिसंबर को जो रामसर कन्वेंशन की सूची में जो शामिल किए गए जो स्थल है वो कौन से है? तो पहला है छत्तीसगढ़ का कोपरा रिजर्व। को, कोपरा रिजर्वायर यानी कि ये जो जलाशय है, कोपरा जलाशय, ये छत्तीसगढ़ का पहला रामसर स्थल है। तो इस तरीके से क्वेश्चन बन सकता है कि छत्तीसगढ़ में कितने रामसर स्थल है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1। और 2025 में 13 दिसंबर को ये जो रामसर स्थल है, कोपरा रिजर्वायर या कोपरा जलाशय, इसको जो है वो रामसर सूची में शामिल किया गया। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ में एक रामसर साइट है जो हाल ही में घोषित कोपरा जलाशय है, जिससे राज्य को एक वैश्विक मान्यता मिली है। इससे पहले राज्य में कोई रामसर स्थल नहीं थी। इससे पहले छत्तीसगढ़ में कोई भी रामसर स्थल बिल्कुल भी नहीं था, यहाँ पे संख्या थी ही नहीं। लेकिन अब यह देश के महत्वपूर्ण आर्द्रभूमि स्थलों की सूची में शामिल हो गया है। रामसर स्थल मतलब वेटलैंड्स को शामिल किया जाता है। आर्द्र भूमि, जहाँ की जो भूमि होती है वो जल संतृप्त होती है, जल से घिरी होती है, उस भूमि को लिया जाता है रामसर स्थल की सूची में ऐड किया जाता है। ठीक है, बिलासपुर जिले में, ये छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में स्थित है रामसर स्थल। कोपरा जलाशय छत्तीसगढ़ का पहला रामसर स्थल बना है, जिसकी घोषणा कब हुई थी? तो 13 दिसंबर 2025 ईस्वी को हुई थी। क्या नाम है? कोपरा जलाशय। ठीक है, छत्तीसगढ़ का। अब आगे देख लेते हैं राजस्थान में जो शामिल हुआ है वो क्या है? तो सिलीसेड। ठीक है, सिलीसेड या फिर सिलीसेर भी कह सकते हैं इसको। सिलीसेर झील राजस्थान के अलवर जिले में अरावली पहाड़ियों के बीच स्थित एक खूबसूरत कृत्रिम झील है। ये कृत्रिम झील है और एक राजा के द्वारा बनाया गया है, और उस राजा का नाम क्या है? तो महाराजा विनय सिंह। महाराजा विनय सिंह के द्वारा इस झील को बनाया गया है, सिलीसेड झील को। और कब बनाया गया है? तो 1845 ईस्वी में इसका निर्माण करवाया गया था। और यह अपने शांत वातावरण, पैलेस, बोटिंग और वन्य जीव जैसे कि मगरमच्छ के लिए बहुत ज्यादा फेमस है। ठीक है, ये जो सिलीसेड झील है ये किसके लिए फेमस है? तो मगरमच्छ के लिए फेमस है। और कौन बनवाया है? तो महाराजा विनय सिंह ने इसका निर्माण करवाया। कब करवाया है? 1845 ईस्वी में। और यह हाल ही में रामसर स्थल यानी कि रामसर साइट की सूची, मतलब इसको घोषित किया गया है रामसर स्थल के रूप में। और इससे इसकी जो पहचान है वो और बढ़ी। जैसे कि इससे पहले लोग जानते तो होंगे कि सिलीसेड नामक एक झील है, लेकिन ये नहीं पता होगा कि वीरेंद्र सिंह द्वारा इसको बनाया गया है। ठीक है, आगे अब है ये गोगाबिल झील। ये गोगाबिल झील जो है वो नवंबर 2025 में इसको जोड़ा गया था बिहार में। ठीक है, बिहार का अब टोटल जो संख्या हो गया है रामसर स्थल का, वो हो गया है टोटल 6। इससे पहले गोगाबिल से पहले कितना था? 5, लेकिन नवंबर 2025 में इसको ऐड किया गया। ठीक है, ये है कटिहार जिले, कटिहार में। बिहार का गोगाबिल जो है वो कटिहार में स्थित है, इसको शामिल किया गया। उसके बाद अगला आता है गोकुल जलाशय। ये 2025 का है, जो 2025 में जो जोड़ा गया है, जो बिहार में जोड़े गए हैं। ठीक है, गोकुल जलाशय कहाँ का है? तो ये भी बिहार के बक्सर जिले में स्थित है। अगला है उदयपुर झील। ये दोनों को साथ में जोड़ा गया था। ठीक है, गोकुल जलाशय और उदयपुर झील को साथ में जोड़ा गया था। यह बिहार के पश्चिम चंपारण जिले में स्थित है। बिहार का जो पश्चिम चंपारण जिला है उसमें स्थित है। झील का क्या नाम है? तो उदयपुर झील।
उसके बाद है गोकुल जलाशय जो बिहार के बक्सर जिले में है, और गोगाबिल झील जो कटिहार में शामिल है। आगे, बिहार में रामसर साइट्स जो है वो टोटल 6 है, और कौन कौन से 6 है उसके बारे में भी हम देखते हैं। कांवर झील, सबसे पहला है कांवर झील, जो कहाँ है, बेगूसराय जिले में स्थित है, और ये बिहार की पहली रामसर स्थल है। ठीक है, बिहार की पहली रामसर साइट कौन सी है, तो कांवर झील। आगे है नागी पक्षी अभ्यारण्य, ये जमुई जिले में स्थित है। बिहार का जो जमुई जिला है वहां पे ये स्थित है, और एक मानव निर्मित झील है। मानव निर्मित मतलब ये आर्टिफिशियल, मतलब वो मानव के द्वारा उसको बनाया गया, कृत्रिम झील बोल सकते हैं। ठीक है, नागी पक्षी अभ्यारण्य जमुई जिले में स्थित है, और ये मानव निर्मित आर्द्र भूमि है। उसके बाद है नकटी पक्षी अभ्यारण्य, ये है जमुई जिले में स्थित। अगर ऐसे पूछेगा क्वेश्चन कि पाकिस्तान बिहार के जमुई जिले में स्थित 2 रामसर स्थल कौन कौन से हैं, नाम पूछेगा, तो एक है नागी पक्षी अभ्यारण्य, एक है नकटी पक्षी अभ्यारण्य। और नागी पक्षी अभ्यारण्य के साथ ही इसको 1984 ईस्वी में इस पक्षी अभ्यारण्य के रूप में घोषित किया गया था। इसको रामसर स्थल में नहीं घोषित किया गया है 1984 में, इसको 1984 ईस्वी में पक्षी अभ्यारण्य घोषित किया गया था। किसके साथ, तो नागी पक्षी अभ्यारण्य के साथ। और ये जो 2 है ना, नागी पक्षी अभ्यारण्य, नकटी पक्षी अभ्यारण्य, इसको 1984 ईस्वी में पक्षी अभ्यारण्य के रूप में मान्यता मिली थी। आगे है गोकुल जलाशय, ये है बिहार के बक्सर जिले में स्थित ये नया रामसर स्थल है, इसको सितंबर के माह में जोड़ा गया था। उसके बाद है उदयपुर झील, ये भी पश्चिम चंपारण जिले में स्थित है, और एक प्राकृतिक ऑक्सबो झील है। ऑक्सबो झील क्या है उसके बारे में मैं आगे डिटेल करूंगी। अगला है गोगाबिल झील। गोगाबिल झील ये न्यू है, बिहार कटिहार में स्थित है, और इसको भी रामसर कन्वेंशन में शामिल किया गया है। आगे अब देखते हैं वेटलैंड्स के बारे में। वेटलैंड्स क्या है, ठीक है, वो था करंट एकदम ट्रेंडिंग टॉपिक है ये। उसके बाद हम वेटलैंड्स के बारे में भी देख लेते हैं, कब मनाया जाता है, क्या होता है रामसर कन्वेंशन, फिर हस्ताक्षर कब किए गए थे, कहाँ पे बैठक हुई थी, कौन सा सम्मेलन का स्थापना हुआ था, ये सब। तो वेटलैंड्स को हिंदी में क्या बोलते हैं, वेटलैंड को आर्द्र भूमि। आर्द्र भूमि मतलब भूमि जो गीली हो, ठीक है, वो भूमि जो गीली है उसको क्या बोलते हैं, आर्द्र भूमि। तो वेटलैंड्स को हिंदी में आर्द्र भूमि कहते हैं। भूमि का वह क्षेत्र होता है जो पानी से सैचुरेटेड होता है, मतलब संतृप्त होता है। स्पेलिंग याद रखेंगे, चाहे वह स्थायी रूप से हो, मौसमी रूप से हो, या विभिन्न प्रकार के पौधे। हाँ, तो ये जो है वो पूरी तरीके से पानी से घिरा होता है, या फिर वो मानवीय रूप से हो, मतलब अगर कोई मानव के द्वारा उसमें पानी भरा जा रहा है, या फिर प्राकृतिक रूप से, उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन वो वर्ष के 8 महीने वहां पे पानी जल भराव की स्थिति होनी चाहिए। वहां का जो मिट्टी है वो आर्द्र मतलब वो गीला होना चाहिए, तभी जाके उसको सोचा समझा जाएगा। वहां के जो जानवर होते हैं ना, जीव जानवर, पौधे, पेड़ पौधे, तो वहां के जितने भी जीव जंतु होते हैं, वहां के लिए वो अनुकूल होना चाहिए वो भूमि, ठीक है, तभी उसको रामसर सूची के लिस्ट में उसको दिया जाएगा। और वो सम्मेलन में उसको ऐसा ऐड करता है कि नहीं, वो उसके ऊपर निर्भर करता है। रामसर कन्वेंशन के अनुसार कोई भी महत्वपूर्ण क्षेत्र जहां वर्ष में लगभग 8 महीने जल भराव की स्थिति होती है, उसी को बोलते हैं आर्द्र भूमि। अभी तक जितने भी वेटलैंड्स को शामिल किया गया है, चाहे वो गोकुल झील हो या गोगाबिल झील हो, कुछ भी हो, वहां पे वो झील है तो ऑब्वियसली वहां पानी तो रहेगी। लेकिन क्या 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 होता है ना, कभी कभी झील तो है और जो मानव निर्मित झील है, हो सकता है वहां पे पानी जो है वो सूख जाए, लेकिन उसको फिर भी इसलिए ऐड किया गया क्योंकि वहां पे 8 महीने से ज्यादा जल भराव की स्थिति रहती है, तभी वो जाके वहां पे ऐड हुआ है। ठीक है, भारत में इसे मैंग्रोव, दलदल, नदियां, झीलें, डेल्टा, बाढ़ के मैदान और बाढ़ के जंगल सहित 19 वर्गों में विभाजित किया गया। भारत में अगर कोई रामसर स्थल में शामिल हो रहा है कोई आर्द्र भूमि, तो उसमें टोटल 19 वर्ग में उसको विभाजित किया गया। या तो वहां मैंग्रोव होना चाहिए, मैंग्रोव वन होना चाहिए, दलदल, नदियां, झीलें, डेल्टा, बाढ़, ये सब चीज के हिसाब से उसको 19 वर्गों में विभाजित किया गया। आगे, आर्द्र भूमि के संरक्षण के लिए ये जो भारत सरकार ने अमृत धरोहर की पहल शुरू की है, ये क्वेश्चन तो ये 2024 के CHSL का एग्जाम में ये पूछा हुआ है। ठीक है, आर्द्र भूमि संरक्षण के लिए भारत सरकार ने अमृत धरोहर पहल की शुरुआत की है। अमृत धरोहर पहल की, हो सकता है आपको अगला एग्जाम में ये पूछे कि अमृत धरोहर पहल जो है वो भारत सरकार के द्वारा किस चीज के लिए स्टार्ट किया गया था। ऑप्शन में देगा, यूनेस्को के लिए, रामसर कन्वेंशन के लिए, ये सब। ठीक है, तो आंसर क्या होगा, रामसर साइट्स के लिए, आर्द्र भूमि के लिए। ऑक्सबो झील क्या होता है, हाँ, अभी मैंने बताया था कि ऑक्सबो झील या गोखुर झील, इसको हिंदी में कहते हैं, गो मतलब गाय, खुर मतलब
जैसे कि जो गाय या घोड़ा कुछ भी होता है, गाय, घोड़ा, बकरी, तो उन लोगों के जो पैर होता है ना वहाँ पे इतना छोटा, मतलब उनके पैर के नीचे का जो भाग होता है उसको खुर बोलते हैं, ठीक है। तो क्या है, इंग्लिश में बोलते हैं ऑक्स बो। ऑक्स, ऑक्स मतलब वही बैल, और बो मतलब इसको खुर बोलते हैं हिंदी में। क्या होता है, तो एक अंध्र चंद्राकार झील होती है जो नदी के एक घुमावदार भाग, ये नदी का जो घुमावदार भाग देख रहे हैं ऐसे, ये ठीक है, के मुख्य धारा से कट कट जाने पे बनती है। जैसे कि बैल का जो होता है खुर यानी कि ऑक्सबो का आकार का होता है। ये झील तब बनती है जब नदी अपना सीधा मार्ग जो है वो घुमा कर काट लेती है, और जो पुराना घुमावदार हिस्सा जो मुख्य धारा से क्या हो जाता है, कटकर अलग हो जाता है। मैं बताती हूँ क्या होता है। मान लीजिए कि एक नदी आ रही है, ऐसे बहते बहते आ रही है, ठीक है। तो ये जो नदी है, ये नदी ऐसे बहते बहते आ रही है, ये बहुत ज्यादा धारा जो है वो फ्लो कर रही है, ठीक है, ऐसे। तो बहुत समय बाद ऐसा क्या होगा कि यहाँ पे जो ये वाला जो भाग है वो कट जाएगा, ठीक है, वो कट के अलग हो जाएगा। फिर ये एक अलग, फिर ये हो सकता है कि ये अलग हो जाए, फिर यहाँ से वो अपना रास्ता अलग से निकाल ले, जो कि इस टाइप से ये नदी आ रही थी। तो ये कुछ समय के बाद यहाँ का जो हिस्सा है वो एक अलग ही झील का निर्माण कर लेगा। तो उसी तरीके से है ये, इसी को बोलते हैं ऑक्सबो झील, ठीक है, या फिर गोखुर झील। तो इसका निर्माण वो, मतलब ऑक्सबो झील जो है वो इसी तरीके से बनता है, ठीक है। आगे, रामसर स्थल। रामसर स्थल क्या है, तो अंतरराष्ट्रीय महत्व के आर्द्रभूमि को रामसर स्थल के रूप में मान्यता दी जाती है। भारत में कई रामसर स्थल है। आर्द्रभूमि संरक्षण से संबंधित रामसर कन्वेंशन 2 फरवरी 1971 ईस्वी को लागू किया गया था। आर्द्रभूमि संरक्षण से संबंधित रामसर कन्वेंशन की शुरुआत कब हुई थी, तो 2 फरवरी 1971, ठीक है, 2 फरवरी 1971 को लागू हुआ किया गया था। हर वर्ष 2 फरवरी 1997 ईस्वी से हम हर साल विश्व आर्द्रभूमि दिवस के रूप में सेलिब्रेट कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि जो कन्वेंशन पे जो हस्ताक्षर हुए थे वो कब हुए थे, 2 फरवरी को, और इसीलिए हम हर वर्ष 1997 ईस्वी से 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। आगे, रामसर सम्मेलन क्या है, रामसर सम्मेलन की, मतलब ये जो रामसर साइट है वो कैसे इसका उत्पत्ति हुआ वो देखते हैं। तो 1971 ईस्वी में ये हस्ताक्षर कब हो रहा है, 2 फरवरी 1971। 2 फरवरी 1971 में ईरान के रामसर में हस्ताक्षरित आर्द्रभूमि सम्मेलन, जिसे रामसर सम्मेलन कहा जाता है, यह एक अंतर सरकारी संधि। तो ईरान का एक शहर है रामसर, वहीं पे ये संधि जो हुआ था, वहीं पे बहुत सारे लोगों ने कमेटी बैठाई थी कि ऐसे ऐसे होना चाहिए कि जो आर्द्रभूमि, जैसे किसी भी क्षेत्र को अगर रामसर साइट में लिया जाता है तो वहाँ के खास पेड़ पौधों, जीव जंतु को देख कर ही लिया जाता है। हो सकता है कि जो गोगाबल झील में जो चिड़िया वड़िया पाई जाती है वो दूसरे जगह पे नहीं पाई जाती हो, तो वो लुप्त ना हो जाए, विलुप्त ना हो जाए, इसीलिए उसको संरक्षित करके रखा जाता है, ठीक है। तो यही सबको देखते हुए ये अंतर सरकारी, मतलब ये इंटरनेशनली है, इसमें विश्व के दूसरे दूसरे देश के भी जो कंट्रीज है वो शामिल हो सकते हैं। और भारत में ये कब लागू हुआ था, मतलब भारत जो था वो इसका जब ये स्थापना हो रहा था तो उस टाइम कमेटी मेंबर में तो था, लेकिन 1 फरवरी 1982 ईस्वी को ये भारत में लागू हुआ था। मतलब 1 फरवरी 1982 ईस्वी में ही कोई ना कोई ऐसा जगह होगा जो भारत में, मतलब केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान जो है ना वो सबसे पहला है जिसको रामसर कन्वेंशन में शामिल किया गया था। आगे, इसका उद्देश्य क्या है, तो ये पूरी दुनिया में आर्द्रभूमि का संरक्षण करना और प्राकृतिक संसाधनों का सतत उपयोग को बढ़ावा देना। 2025 के जून महीने तक भारत में कुल रामसर स्थलों की संख्या जो थी, ये 2025 का जून तक नहीं, ये दिसंबर तक होगा, सॉरी दिसंबर तक, 2025 के दिसंबर महीने तक रामसर स्थलों की संख्या टोटल कितनी हो गई है, तो 96 हो गई। कितनी हो गई है, 96। पश्चिम बंगाल में स्थित सुंदरवन भारत का सबसे बड़ा रामसर स्थल है। सुंदरवन में मैंग्रोव पाए जाते हैं, मैंग्रोव वन पाए जाते हैं, और डॉल्फिन्स भी बहुत सारी पाई जाती है। जो विश्व में इस बार डॉल्फिन्स की जो जनगणना हुई थी उसमें सबसे टॉप पे रहा था उत्तर प्रदेश, और थर्ड पे रहा था पश्चिम बंगाल का सुंदरवन, जहाँ पे गंगा नदी बहती है ना, तो वहाँ पे डेल्टा का निर्माण होता है, और वहाँ पे सबसे ज्यादा, मतलब 896 डॉल्फिन्स की जो संख्या है वो दर्ज की गई है। और ये जो सुंदरवन है वहीं पे बंगाल टाइगर भी पाया जाता है। तो सबसे बड़ा अगर पूछा जाए भारत का सबसे बड़ा रामसर स्थल कौन सा है, तो सुंदरवन भारत का सबसे बड़ा रामसर स्थल है। हिमाचल प्रदेश में स्थित है एक रेणुका रामसर स्थल, जो कि भारत का सबसे छोटा रामसर स्थल है। रेणुका रामसर स्थल क्या है, तो भारत का सबसे छोटा रामसर स्थल है। सबसे अधिक रामसर स्थल कहाँ पे है, तो सबसे अधिक है
तमिलनाडु में। कितने हैं? 20। सेकंड नंबर पे कौन है? तो सेकंड नंबर पे है उत्तर प्रदेश। दूसरा सबसे ज्यादा किसमें है? तो उत्तर प्रदेश में है दूसरा सबसे ज्यादा। भारत का सबसे पहला रामसर साइट जो है वो चिल्का झील उड़ीसा, और दूसरा केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान को 1981 ईस्वी में रामसर सूची में शामिल किया गया था। अभी मैंने बताया था कि भारत में 1 फरवरी 1981 ईस्वी में जो रामसर स्थल है वो अपनाया गया था। तो उस टाइम 2 था, एक चिल्का झील को जो उड़ीसा में स्थित है उसको रामसर स्थल की सूची में रखा गया था, और एक है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, उसको भी 1981 ईस्वी में रामसर स्थल की सूची में शामिल किया गया था भारत की ओर से। वर्तमान में पूरी दुनिया में ये आंकड़ा जो है वो बढ़ के अभी ऐड हो गया है, इसको हटाइए। दुनिया की पहली रामसर साइट कौन सी थी? तो ऑस्ट्रेलिया का कोबर द्वीप। ऑस्ट्रेलिया का कोबर द्वीप जो था वो दुनिया का सबसे पहला रामसर साइट था। ठीक है, जब कन्वेंशन पे हस्ताक्षर हुए थे तो सबसे पहले जो साइट को शामिल किया गया था वो था ऑस्ट्रेलिया का कोबर द्वीप। इसमें कुल सदस्य देश कितने हैं? तो रामसर स्थलों में, रामसर कन्वेंशन में टोटल कितने कमेटी मेंबर्स है? तो 172 देश जो है वो शामिल है। आगे, दुनिया में सबसे ज्यादा रामसर स्थल कहाँ पे है? तो यूनाइटेड किंगडम में 176। उसके बाद है मैक्सिको में। मैक्सिको में कितने हैं? 144। और तीसरे स्थान पे भारत है, जो भारत पे कितने हैं? तो 96 रामसर स्थल है। पहला है यूनाइटेड किंगडम, दूसरा है मैक्सिको, तीसरा है। अब है 2025 में जो नए रामसर स्थल है, हम लोगों ने आगे कंप्लीट किया हुआ है 6, ठीक है, 6-7 कंप्लीट किया हुआ है। तो अब यहाँ पे देखेंगे 2025 के शुरुआत में जो रामसर कन्वेंशन जो ऐड हुआ था उसके बारे में। पहले नंबर पे है सकारा कोट्टई पक्षी अभयारण्य। ये कहाँ पे है? तमिलनाडु में। ठीक है, सकारा कोट्टई पक्षी अभयारण्य तमिलनाडु में है, इसको फरवरी महीने में जोड़ा गया था। अगला है थेरथंगल पक्षी अभयारण्य। थेरथंगल पक्षी अभयारण्य कहाँ का है? ये भी तमिलनाडु का है, और इसको भी फरवरी में ऐड किया गया था। नेक्स्ट है खेची ओपिलरी वेटलैंड। खेची ओपिलरी वेटलैंड कहाँ का है? सिक्किम का है, और इसको भी फरवरी के महीने में जोड़ा गया था। अगला है, यहाँ दूधवा नहीं उधवा होगा, ठीक है। उधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ का है? झारखंड का है, और दूधवा बोलेगा, दूधवा है यूपी का और उधवा है झारखंड का, ठीक है। ये झारखंड का है दूधवा उधवा। इस तरीके से याद रख सकते हैं कि भारत में सबसे ज्यादा जो दूध उत्पादन होता है वो कहाँ पे होता है? तो यूपी में। इसीलिए दूधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे? यूपी में है, और जो बच गया उधवा राष्ट्रीय उद्यान वो कहाँ का है? झारखंड का। तो उधवा राष्ट्रीय उद्यान को ही अभी 2025 में, ये भी झारखंड का पहला रामसर स्थल है, ठीक है, जिसको फरवरी महीने में जोड़ा गया था। अगला है मेनार आर्द्रभूमि स्थल। मेनार कहाँ का है? तो ये है राजस्थान के उदयपुर जिले में मेनार और खिरोदा गांव में फैला हुआ है, ठीक है, और इसको जून में जोड़ा गया था। क्या है? तो राजस्थान के उदयपुर जिले के मेनार और खिरोदा गांव में ये बीचों बीच है, और इसका नाम क्या है? तो मेनार आर्द्रभूमि स्थल। खीजन आर्द्रभूमि स्थल। खीजन आर्द्रभूमि स्थल कहाँ पे? तो जोधपुर और फलोदी जिले में ये फैला हुआ है। जोधपुर और फलोदी जिले में ये फैला हुआ है खीजन आर्द्रभूमि। फिर से देख लेते एक बार। माय गॉड, इतना बड़ा। सकारा कोट्टई पक्षी अभयारण्य तमिलनाडु, थेरथंगल पक्षी अभयारण्य तमिलनाडु, खेची ओपिलरी वेटलैंड सिक्किम, उधवा राष्ट्रीय उद्यान झारखंड, मेनार आर्द्रभूमि राजस्थान, और खीजन आर्द्रभूमि राजस्थान, ठीक है। आगे, ये है 2024 में जो शामिल हुए थे ना, लॉन्गवुड शोला रिजर्व वन। लॉन्गवुड शोला रिजर्व वन ये कहाँ का है? तमिलनाडु। इसको भी 2024 के फरवरी महीने में जोड़ा गया था। काराकोट्टई पक्षी अभयारण्य। काराकोट्टई पक्षी अभयारण्य ये कहाँ का है? तो तमिलनाडु। वैसे भी तमिलनाडु में लोग बहुत ज्यादा काले रहते हैं, तो काराकोट्टई, ठीक है। तो सॉरी, कराईवेट्टी है। लॉन्गवुड शोला रिजर्व वन ये कहाँ का है? तमिलनाडु। और कराईवेट्टी पक्षी अभयारण्य ये कहाँ का है? तो तमिलनाडु, कराईवेट्टी। समुद्री अंक पक्षी संरक्षण रिजर्व, अंक समुद्री पक्षी संरक्षण रिजर्व ये कहाँ का है? तो ये है कर्नाटक का, इसको भी फरवरी में जोड़ा गया है। अब है अग्नाशिनी मोहाना। अग्नाशिनी मोहाना ये कहाँ का है? तो कर्नाटक का है, इसको भी फरवरी 2024 में जोड़ा गया था। मगधी केरे संरक्षण रिजर्व। मगधी केरे संरक्षण रिजर्व कहाँ का है? कर्नाटक का है, फरवरी में जोड़ा गया था। नागी पक्षी अभयारण्य और नकटी पक्षी अभयारण्य ये कहाँ का है? तो बिहार का, ठीक है। एक बार फिर से देख लेते हैं। चलिए, लॉन्गवुड शोला रिजर्व वन ये कहाँ का है? तमिलनाडु। कराईवेट्टी पक्षी अभयारण्य तमिलनाडु। अंक समुद्री पक्षी संरक्षण रिजर्व कर्नाटका। अग्नाशिनी मोहाना कर्नाटका। मगधी केरे संरक्षण रिजर्व कर्नाटका, ठीक है। नागी पक्षी अभयारण्य, नकटी पक्षी अभयारण्य ये दोनों कहाँ का है? तो ये है बिहार का। तवा जलाशय। तवा जलाशय मध्य प्रदेश
नंग जरायन पक्षी अभयारण्य ये है तमिलनाडु, और कजुवेली पक्षी अभयारण्य ये कहाँ का है तो तमिलनाडु। सबसे ज्यादा तमिलनाडु में है, और लगता है 2024-2025 में सबसे ज्यादा यानी कि 6-7 रामसर साइट्स जो है वो जोड़े गए, ठीक है। तो इसी के साथ उसकी संख्या कितनी हो जाती है टोटल 20, और यूपी में जो है 10 है। आगे अब थोड़ा सा वन लाइनर देख लेते हैं एक बार। बिहार का पहला रामसर स्थल कौन सा है, तो बिहार का जो पहला रामसर स्थल है वो है कांवर झील। बिहार का सबसे पहला रामसर स्थल कौन सा है तो कांवर झील। सुंदरबन को रामसर स्थल कब घोषित किया गया, सुंदरबन को रामसर स्थल की सूची में 2019 में घोषित किया गया, और ये सुंदरबन जो है वो सबसे बड़ा है, ठीक है, सबसे बड़ा रामसर स्थल। और सबसे छोटा कौन सा है तो हिमाचल प्रदेश में है, हिमाचल प्रदेश का रेणुका, रेणुका। आर्द्रभूमि संरक्षण के लिए प्रथम सम्मेलन कहाँ हुआ था, आर्द्रभूमि के लिए संरक्षण के लिए प्रथम सम्मेलन जो है वो ईरान शहर में हुआ था, ईरान के रामसर शहर में हुआ था, इसीलिए इसको रामसर कन्वेंशन कहा जाता है। 1971 ईस्वी में 2 फरवरी, और हर वर्ष हम लोग 1997 ईस्वी से हर वर्ष क्या मना रहे हैं आर्द्रभूमि दिवस। भारत का पहला रामसर स्थल 1981 ईस्वी में किसको घोषित किया गया था तो चिल्का झील को, ये कहाँ का है तो चिल्का झील उड़ीसा का है, और केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ का है तो ये है राजस्थान का। सबसे पहला 1981 ईस्वी में जब भारत ने हस्ताक्षर नहीं, भारत में ये लागू हो गया था, ठीक है, कि भारत का भी अब जो मतलब लोगों ने चुना कि ये ऐसा ऐसा स्थल है इसको ऐड होना चाहिए। चलिए, भारत में सबसे बड़ा रामसर स्थल कौन सा है सुंदरबन रामसर स्थल कहाँ पे पश्चिम बंगाल में, कब ऐड हुआ 2019 ईस्वी में। आगे, भारत में सबसे छोटा रामसर स्थल कौन सा है तो रेणुका वेटलैंड, रेणुका वेटलैंड कहाँ पे है तो हिमाचल प्रदेश में। आगे, भोज आर्द्रभूमि जिसे भोजताल के नाम से भी जाना जाता है वो भारत के कौन से राज्य में है भोज, भोज जो है वो मध्य प्रदेश में, ठीक है, भोज कहाँ पे भोज आर्द्रभूमि वो है मध्य प्रदेश में। विश्व का पहला रामसर स्थल 1974 ईस्वी में किसे घोषित किया गया था तो यह है कोबर्ग द्वीप, कोबर्ग द्वीप ऑस्ट्रेलिया में है, और इसको 1974 ईस्वी में रामसर स्थल की सूची में ऐड किया गया था, और ये सबसे पहला है, ये क्या है पहला। मॉन्ट्रक्स रिकॉर्ड किससे जुड़ा हुआ है, ये जो मॉन्ट्रक्स रिकॉर्ड है ना ये एक अंतरराष्ट्रीय संस्था आप इसको कह सकते हैं, जहाँ पे आर्द्रभूमि के अंदर भी एक मॉन्ट्रक्स रिकॉर्ड होता है, जहाँ पे विश्व के कुछ कुछ वेटलैंड्स को क्या किया जाता है शामिल किया जाता है, ठीक है। तो मॉन्ट्रक्स रिकॉर्ड किससे जुड़ा हुआ है, ये अंतरराष्ट्रीय महत्व के आर्द्रभूमि सूची है, ठीक है, अंतरराष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमि की ये सूची है, मॉन्ट्रक्स रिकॉर्ड जिसको बोलते हैं। भारत का एक लोकटक झील है और केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान को मॉन्ट्रक्स रिकॉर्ड में शामिल किया गया है, और उड़ीसा का जो चिल्का झील है उसको 1993 ईस्वी में मॉन्ट्रक्स रिकॉर्ड में दर्ज किया गया था। वर्ष 2002 में इसका और जो इसको है वो रिकॉर्ड से हटा दिया गया, ठीक है। चिल्का झील को 1993 में ऐड किया गया था मॉन्ट्रक्स रिकॉर्ड में, और 2002 ईस्वी में इसको क्या कर दिया गया रिकॉर्ड से हटा दिया गया, लेकिन अभी भी रिकॉर्ड में कौन है तो लोकटक झील और केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। आगे, विश्व का सबसे ऊंचा रामसर स्थल कौन सा है, ये है सो मरोरी, तसो नहीं पड़िएगा ये सो है, और ये कहाँ पे है तो लद्दाख में, ठीक है, लद्दाख में है सो मरोरी झील, ये सबसे ऊंचा है विश्व का भी भारत का भी, ठीक है। सो मरोरी कहाँ का है तो लद्दाख का है। तो इसी के साथ जो हमारा आज का कंटेंट है वो खत्म होता है। आशा करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।